अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नाज़िम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। आज इस सेशन में हम सीखते हैं आर्टिकल्स के बारे में। चलो आइए देखते हैं आर्टिकल्स की किस्में क्या हैं। आर्टिकल की दो किस्में हैं, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल द। आइए अब आर्टिकल ए के बारे में जानते हैं। आर्टिकल ए कब इस्तेमाल होता है? आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ये याद रखना ज़रूरी है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वाहिद इसम जो काउंटेबल हो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? ए। अब इनकी मिसालें देखें। ए गर्ल, ए बॉय, ए कार, ए डॉक्टर, ए हाउस। अब आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम तफसील से जानते हैं। बिफोर ए नाउन विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। अगरचा एक नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ, दिखने में क्या लग रहा है वो वॉवेल का वर्ड है, लेकिन आवाज़ जो है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है। जैसा ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो देख रहे हैं आप, ये यू जो है वो वॉवेल का वर्ड है। आवाज़ों को वॉवेल कहा जाता है, लफ्ज़ों को नहीं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे यू है लेकिन आवाज़ कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए हम ए लगाएंगे। ए यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी यू है लेकिन हम कॉन्सोनेंट की आवाज़ आने की वजह से यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। ए 1 रुपी, ए यूनियन, ए 1 डे मैच एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दिखने में तो वॉवेल के वर्ड नज़र आ रहे हैं लेकिन आवाज़ें कॉन्सोनेंट की हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। व्हेन नाउन हैविंग एन एडजेक्टिव देन यूज़ आर्टिकल बिफोर द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल लगाएंगे, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है। तो मिसालें देखिए। ए यूज्ड पैन, ए रेड अम्ब्रेला, ए ब्रेव गर्ल, ए फास्ट बॉलर, ए राइप एप्पल, ए फेमस इंजीनियर। तो यहाँ पे एक्सेट्रा, यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने दी हैं ये एडजेक्टिव हैं, तो इसलिए हम नाउन के पहले नहीं लगाएंगे बल्कि एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए लगाएंगे। तो डोंट यूज़ आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ में प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन जब भी आएँ तो हम इनके पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। ए का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे बॉयज़ हैं तो बॉयज़, बेंचेस, आर्ट्स, इसके पहले हम क्या नहीं लगाएंगे? आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसे गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी हम क्या नहीं कर सकते? आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा शुगर है, ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, इनके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को महसूस किया जा सकता है, जिसे गिना भी नहीं जा सकता, जिसे नापा भी नहीं जा सकता। इसके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा ब्यूटी है, एडवाइस, जस्टिस, तो खूबसूरती है, एडवाइस मशवरा है या इंसाफ है, इसे महसूस किया जा सकता है, इसे तोला भी नहीं जा सकता, इसे नापा भी नहीं जा सकता, इसलिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्टिकल एन की तरफ, आर्टिकल एन का इस्तेमाल कब करेंगे? आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे भी सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड, यहाँ पे वॉवेल साउंड से निकलने वाले वाहिद इस्म के पहले हम एन लगाएंगे। इसकी मिसालें हैं एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन इंजन, इसके बाद में एन ऑरेंज, एन इंजीनियर। ये जब एग्जांपल्स हैं जो नाउन्स वॉवेल साउंड से निकलते हैं, इसका पहला लेटर वॉवेल साउंड से निकलता है। तो इसके बाद आर्टिकल एन की और तफसील जानते हैं। बिफोर ए नाउन विच स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड, यहाँ पे दिखने में क्या है? कॉन्सोनेंट का वर्ड है लेकिन आवाज़ें जो हैं वो वॉवेल की निकल रही हैं क्योंकि पहला लफ्ज़ जो है साइलेंट है। तो एन आवर, एन एयर, तो यहाँ पर हेयर नहीं पढ़ेंगे बल्कि एयर यानी बारिश एक्सेट्रा। ऐसी जो पहले में यच आता है, पहले स्टार्टिंग लेटर, उसके बाद में कोई वॉवेल आता है तो यच को पढ़ा नहीं जाता बल्कि लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये साइलेंट है, इसलिए हम वॉवेल से शुरू हो रही है आवाज़, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे।
व्हेन नाउन हैविंग एन एडजेक्टिव देन यूज़ आर्टिकल बिफोर द एडजेक्टिव। जिस तरह मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले लफ्ज़ के पहले अगर एडजेक्टिव आया तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने रेड कलर से एडजेक्टिव को दिखा दिया है। तो एन ओल्ड कार, यहाँ पे कार जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले जो एडजेक्टिव है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने एन लगाया। एन अट्रैक्टिव पेंटिंग, यहाँ पेंटिंग जो है वो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले जो एडजेक्टिव है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने एन लगाया। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इम्पॉर्टेंट कॉल, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ ऑनेस्ट नहीं है बल्कि यह साइलेंट है, इसलिए ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे आवाज़ें निकल रही हैं जो एडजेक्टिव की वॉवेल की आवाज़ें निकल रही हैं स्टार्टिंग में, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हम एन का इस्तेमाल कब नहीं करेंगे, डोंट यूज़ आर्टिकल एन बिफोर, इससे पहले प्लूरल नाउन के पहले हम क्या हैं, आर्टिकल्स एन का इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह मैंने बताया आर्टिकल ए के ताल्लुक से। तो एप्पल्स है, ऑफिस है, एक्सेट्रा, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ तोला जाता है, जैसा शुगर, ऑयल, पेट्रोल, इससे भी पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे महसूस किया जाता है, जिसे ना तो गिना जा सकता है ना तो तोला जा सकता है, इससे पहले भी हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल द के ताल्लुक से। द का इस्तेमाल क्या करेंगे, आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, इससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द इज़ ए डेफिनेट आर्टिकल, किसी आम चीज़ को ख़ास बनाने के लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसा एग्जाम्पल है ए बुक, यानी कॉमन हो गई, अगर चाहे हम इस पर स्पेसिफिक करना चाहते हैं, इसे ख़ास बनाना चाहते हैं, तो द बुक, द कार, द ताजमहल, द ऑरेंज, द अम्ब्रेला। आर्टिकल द के बारे में मज़ीद जानेंगे हम। तो आर्टिकल द के पहले आप जानिएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, द इज़ प्रोनाउंस्ड एज द, उर्दू में मैंने लिख दिया है। द का प्रोनाउंसिएशन हम जो करना है वो द करेंगे कब, बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड, कॉन्सोनेंट से निकलने वाले नाउन से पहले अगर द आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन हमें द करना है। अगर इसके बरखिलाफ द इज़ प्रोनाउंस्ड एज दी बिफोर वॉवेल साउंड वर्ड, तो द का प्रोनाउंसिएशन हमें दी करना है जब कोई नाउन या एडजेक्टिव वॉवेल साउंड से शुरू होता है। इसके बाद में आगे डिटेल देखिए, द इज़ यूज बिफोर ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। पिछले मैंने बता दिया है कि काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो या सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ में इस्तेमाल किया जाता है। द बॉयज़, यहाँ प्लूरल के साथ में मैंने एग्जांपल दी है। द वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में भी द लगा सकते हैं। द ब्यूटी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ में भी द लगा सकते हैं। द हैप्पीनेस, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी खुशी, इसके साथ भी हम क्या है, द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। जैसा द फास्टेस्ट कार, द रिचेस्ट मैन, द ईजीएस्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक एक्सेट्रा। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव फॉर्म में, उससे पहले हमने द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मज़ीद और द के एग्जांपल देता हूँ मैं। द यूएसए हमने इसलिए कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट नहीं है बल्कि स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर अमेरिका बना है, इसलिए हम इसके पहले द लिखेंगे। द इंडिया नहीं लिख सकते क्योंकि एक कॉमन स्टेट है। तो जब कोई बहुत सारे ममालिक मिलकर एक बड़ा मुल्क बनाए तो उससे पहले हम द लिख सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो यहाँ पे सेकंड देखिए, द हिमालयन माउंटेन्स, यहाँ एक माउंटेन रहा तो नहीं लिख सकते, तो माउंटेन्स यहाँ पे ग्रुप है तो द हिमालयन माउंटेन लिख सकते हैं। द इंडियन ओशियन, तो जियोग्राफिकल एरियाज़ के बारे में भी हम द का इस्तेमाल, जो यूनिक हो, जो दुनिया में यूनिक है, यानी वाहिद चीज़ें हैं, द सन है,
द अर्थ है, इनके पहले भी हमें क्या है द लगाना है। द का इस्तेमाल कहाँ नहीं करेंगे हम, द का इस्तेमाल इसमें ख़ास के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर द नाजिम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता। तो हाँ, जो द ताजमहल कहेंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है।